नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मुख्य रूप से जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्लास 12th के जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यूनिट जो है वो पी ब्लॉक, ठीक है? पी ब्लॉक के बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन-कौन से तत्व आते हैं, कितने वर्ग के तत्व आते हैं, इन सभी को भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही जो है यहाँ से कई बार के क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में कई बार पूछता है। तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है पूरी तरीके से केमिस्ट्री का जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है? तो आज जो है मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? यानी पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें है कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है? उसके साथ ही जो है हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं। उसके बाद जो है जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ जानेंगे और साथ ही जो है यहाँ से वर्ग संख्या और आवर्त संख्या जो है कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है? पी ब्लॉक के तत्व, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वे तत्व जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है। यानी किसी भी परमाणु का अगर इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर पी कक्षा में अगर उपस्थित हो जाता है, तो वह पी ब्लॉक के अंतर्गत तत्व आते हैं, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि किसी भी परमाणु का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर पी कक्षा में चला जाए, तो वो कहलाता है क्या? पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, अगर जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक है? चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। और इसका हम लोग निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि अंतिम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ? पी कक्षा में चला गया, ठीक है? पी कक्षा में, तो ये कहलाएगा क्या? पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि पी ब्लॉक के अंतर्गत अगर तत्व की बात करें, तो याद रखिए पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है वो 13 से लेकर 18 वर्ग 18 के तत्व आते हैं, ठीक है? 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व है वो सभी आ जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो याद रखिए पी ब्लॉक के तत्वों का जो बाह्यतम कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जो होता है, वो ns2 np1 से 6 होता है, ठीक है? यानी पी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन अटता है, तो ns2 कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह, और यहाँ पे p में जो है 1 से 6 तक का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे अगर देखें, यहाँ पे देखिए आपने 3 देखा, उसके बाद अगर बोरॉन ले लेते हैं, बोरॉन की परमाणु संख्या 5, ठीक है? तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p1, तो देखिए p कक्षा में 1, ठीक है? तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होगा, ठीक है? अंतिम कक्षा में जो है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दिखा है, तो ns2 np1 से 6, ठीक है? एक और ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पी ब्लॉक का जो है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ns2 np1 से 6। उसके बाद हम लोग जानेंगे पी ब्लॉक तत्व के लिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पे वर्ग संख्या अगर पूछ देता है, ठीक है? वर्ग संख्या पी ब्लॉक के अंतर्गत जो है हम लोग जानेंगे कैसे कि पी ब्लॉक में तो 13 से 18 तक तत्व, तो लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर कोई भी तत्व जो है वो आखिर 13 के अंतर 13 वर्ग 13 के आएगा, या वर्ग 14 के अंतर्गत, या वर्ग 15 या 16 या 17 या 18, ठीक है? तो इसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा वर्ग संख्या का एक फॉर्मूला होता है कि 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है? 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं क्या? एक फास्फोरस, ठीक है? फास्फोरस फास्फोरस की परमाणु संख्या जो होता है वो याद रखिएगा कितना? तो यह होता है 15, ठीक है? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब से हम लोग क्या निकालते हैं, तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 10, उसके 12 और उसके बाद क्या? 3p3, ठीक है? तो 3p3 आ गया, ठीक है? तो अब हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है कितना? 2, 2s वाला में कितना? 8 और 3s वाला में जो है वो 5, ठीक है? तो देखिए कि यहाँ पे जो इसका 8 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 5, ठीक है? तो यहाँ पे जो है जोड़ दीजिए 10 प्लस 5, तो ये कितना? 15, ठीक है? तो ये फास्फोरस जो है वो वर्ग 15 का तत्व है, ठीक है?
और अंतिम जो है यानी आवर्त संख्या की बात करें तो उपकक्षा की संख्या जो रहता है वही उसकी आवर्त संख्या, यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ 1 वाला है, ठीक, 1s, यहाँ पे 2 वाला है, 2 का, और यहाँ पे 3, तो ये 3 वर्ग 3 का तत्व है, ठीक है, सॉरी आवर्त 3 का तत्व है, आवर्त 3 का तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसके आधार पे जो है आप पता लगा लेंगे कि वर्ग संख्या किसके अंतर्गत, वर्ग किधर आएगा और आवर्त किधर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, और इसका जो है परमाणु संख्या होता है कितना, तो याद रखिए 17, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, तो कितना हो गया 18 हो गया, तो यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना 10 और 7 17 आ गया, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला कक्षा में पी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये पी ब्लॉक के तत्व, लेकिन कौन सा, तो यहाँ पे देखिए अंतिम कक्षा 3s वाला में कितना है, 3s वाला में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो है वर्ग संख्या निकालेंगे 10 प्लस 7 बराबर हो जाएगा क्या 17, यानी जो क्लोरीन जो है वर्ग 17 का तत्व है, ठीक है। और आवर्त की बात करें तो ये लास्ट है, तो आवर्त जो है वो तीसरा ही है, ठीक है, आवर्त 3, ठीक है। तो इसके आधार पे आप अच्छे तरीके से जो है वो निकाल लेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से एग्जाम से बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आखिर जो है इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व आता है उसको हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे, आप 11th में जो है वो वर्ग 13 और वर्ग 14 आप पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग 12th में जो है मुख्य रूप से वर्ग 15 से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ग 15 के तत्व से, वर्ग 15 के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके जो है परमाणविक गुण के बारे में, फिर अंदर की जो उसके द्वारा जो यौगिक बनता है उसके बारे में, फिर विशेष रूप से हम लोग क्या करते हैं वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कौन-कौन से जो है वो तत्व आते हैं। तो याद रखिएगा कि वर्ग 15 के तत्व में सबसे पहला जो आता है वो आता है क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन आता है। उसके बाद दूसरा जो आता है याद रखिएगा फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। तीसरा जो आता है याद रखिएगा आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। और चौथा जो आता है याद रखिएगा एंटीमनी। और पांचवा जो आता है याद रखिएगा बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ, बिस्मथ। यानी कि तो वर्ग के 15 के तत्व के अंतर्गत जो आते हैं वो 5 तत्व आते हैं। पहला याद रखिएगा जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये 5 तत्व आते हैं इसके अंतर्गत। और हम लोग सबसे पहले इसकी परमाणु संख्या कैसे याद रखेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है 7, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। और जो है इसमें जो है इतना याद रखिएगा कि 8 8 18 32 इस तरह से चलता है। जैसे अगर आप देख लीजिएगा, अगर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या याद है तो आप इसमें अगर 8 जोड़िएगा तो कितना 15, ठीक है, तो 15 हो जाएगा फास्फोरस का, 15 फिर 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 हो जाएगा आर्सेनिक का। और आर्सेनिक में 18 जोड़िए, ठीक है, 18 जैसे जोड़िएगा तो एंटीमनी का हो जाएगा क्या 51, और फिर इसमें 32 जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा 83, ठीक है। तो आप जो है एक परमाणु संख्या याद रखिएगा, पहला जो है वो तत्व का परमाणु संख्या याद रखिएगा, तो इस ये अगर आपको याद रहेगा तो आप सभी का जो है परमाणु संख्या आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 5 तत्व, अब 5 तत्व के बारे में ही हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्ग 15 के तत्वों के जो है वो परमाणविक गुण, ठीक है। सबसे पहले बाहरी जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो है और छोटे जो गुण होता है उसे परमाणविक गुण के कहते हैं, और परमाणविक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि आखिर परमाणु में कौन-कौन सा किस प्रकार से गुण होता है, ठीक है, किस प्रकार के गुण जो है से कई बार किस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वर्ग 15 का, ठीक है, अगर वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो याद रखिएगा NS2 और NP3 होता है, ठीक है, NS2 NP3
3, क्योंकि अंतिम कक्षा में जो होता है कि NH2NP3 और क्योंकि ये जो होता है अर्धभरित, ठीक है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 5 और जो है 10 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इसका भी हम लोग जैसे फास्फोरस का निकाल दिए थे, नाइट्रोजन का, आर्सेनिक का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि NH2NP3 क्वेश्चन कई बार पूछता है वर्ग 15 के तत्व के जो है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा NH2NP3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो है उसके बाद यहाँ पे याद रखिए कि S वाला जो है वो कक्ष क्या होता है, पूर्ण भरित होता है, ठीक है। पूर्ण भरित यानी S जो होता है वो पूर्ण भरित और P जो होता है क्या, अर्धभरित, ठीक है, अर्धभरित होता है। क्योंकि एस में जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 भरा रहता है, और पी में जो है वो कितना अट सकता है, 6, तो यहाँ पे आधा ही होता है, तो अर्धभरित, और जो है एस वाला जो है वो क्या होता है, पूर्ण भरित, ठीक है। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एक आध को निकाल देते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन का जो है वो परमाणु संख्या कितना, 7, इसका निकालो 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा, 2p3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7, तो यहाँ पे जो है लास्ट में देखिए कि यह इस वाला कक्षा में कितना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, ठीक है। अब वर्ग संख्या निकालना है तो वर्ग संख्या में 10 प्लस 5 कर दीजिए तो कितना, 15। तो हमको इससे पता चल गया कि नाइट्रोजन जो है वो वर्ग 15 का ही तत्व है, ठीक है। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। अब देखिए अंतिम कक्षा ये है, तो यहाँ पे 2 को हम मानेंगे क्या, n, ठीक है। और s वाला जो है कितना, 2 को भरल है, और इसको भी हम माने हैं क्या, 2 को n, और p में कितना, 3। तो इसका जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NH2NP3। यानी किसी भी वर्ग, यानी जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb यानी एंटीमनी, और हो गया क्या, बिस्मथ, इन 5 तत्व में से आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा S2NP3 यानी NH2NP3, ठीक है। यहाँ पे जो हो सकता है कि उपकक्षा की संख्या चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखें S वाला में 2 गो और P वाला में जो 3 गो जो है देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा जो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, परमाणविक त्रिज्या। अब देखिए कि इसका परमाणु संख्या कितना, परमाणु 7, इसका परमाणु संख्या 15। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे जाता है तो परमाणु की संख्या बढ़ेगा। अब परमाणु की संख्या अगर बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु की संख्या अगर बढ़ेगा तो नीचे जाएंगे तो परमाणु की इसका कक्षा की संख्या भी बढ़ेगा, कक्षा की संख्या भी बढ़ेगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या अगर बढ़ रहा है तो कक्षा की संख्या भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर, जैसे यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है कक्षा की संख्या बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे लास्ट में देखिए 2 बोला है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पी फास्फोरस का निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p3, इसका 15। तो यहाँ पे देखिए कि इसका एस 1s वाला में कितना, 2, और 2 वाला में कितना, 8, और 3 वाला में कितना, 5। तो देखिए यहाँ पे इसका हो गया कितना, इसको n मान लो तो S2 और NP3, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले जो है नाइट्रोजन में कितना, 2 गो कक्षा, लेकिन फास्फोरस में तो 3 गो कक्षा, फिर धीरे-धीरे जो है कक्षा की संख्या बढ़ते जाएगा। अब जैसे ही बढ़ते जाता है तो इसका जो है यहाँ पे जो है कक्षा बढ़ेगा तो यहाँ पे नाभिक से जो डिस्टेंस है कक्षा की वो बढ़ेगा। तो जिसके कारण जो है क्या, पहले जो है देखिए जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो नाइट्रोजन का 2s वाला, तो सपोज करिए कि यहाँ पे 1s वाला है, ये 2s वाला है, ठीक है, 2p, और यहाँ पे 3s और 3p और 3d है, ठीक है। अब इतना है, और भी आएगा। तो यहाँ पे जो है कि 2s, तो इसका कक्षा जो है नाइट्रोजन का बस यहाँ 2s तक ही बनेता, ठीक है, 2 यहाँ 2s 2p तक ला ही बनता। लेकिन अगर यहाँ पे हम फास्फोरस लेते हैं तो इसका कक्षा कहाँ, यहाँ 3p तक ल जाएगा। तो यानी पहले जो था कि अगर नाइट्रोजन की कक्षा कितना, यहाँ यानी यहाँ से डिस्टेंस, यानी इसका जो है त्रिज्या कितना, इतना, इतना, लेकिन जैसे इसका जो है वो क्या होगा कि परमाणु कक्षा बढ़ेगा तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इससे स्पष्ट होता है कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है वो परमाणु की संख्या बढ़ता है, और याद रखिएगा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है इसका परमाणविक त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, परमाणविक त्रिज्या भी बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस हो गया। तीसरा जो आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस कहने का मतलब है कि आयन, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से कक्षा बढ़ रहा, अगर कक्षा बढ़ेगा तो इसका जो है ये नाभिक से जो है वो इलेक्ट्रॉनों दूर जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो ये आसानी से क्या होगा कि बाहर निकल सकता है, क्योंकि नाभिक के कारण ही जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही कक्षा बढ़ेगा तो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूर जाएगा तो उसको आसानी से इसलिए जो है इसका जो है आयनिक त्रिज्या भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को और भी आगे जो है वो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करिएगा और साथ ही जो है इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।